1500 रुपए के अंदर। मैंने करे ही नहीं, पूछ लिया। बोट आएगी अभी आएगी बोट। ये बोट है बोट, अभी अभी आएगी। जंगल में कांड हो गया। गहरा तो नहीं है ना ये पानी? बहुत गहरा होता है। तो हाथी भी डूब जाएगा बुद्धू। हाँ दूर रहना, पानी की तरफ बचा ना। सिर्फ 10 काउंट करो, बोट आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी जल्दी काउंटिंग। मंदिर का शंख है, शंख बज रहा है। 8 9 10। चलो कुछ तो अच्छा है हमारे पड़ोस में। हाँ मंदिर तो अच्छा है। ना तो आपको दो सोना उठो बेटा। फिर अपना अच्छा एक होटल ढूंढते हैं, वहाँ अपना सामान रख देते हैं। कितना जूम दिख रहा है। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू खत्री फैमिली व्लॉग्स। और फाइनली जो है कल रात को हमने स्टे किया उदयपुर में, और सुबह जब हम उठे तो तब रियल पिक्चर का पता लगा कि पीछे का व्यू क्या है। मंदिर तो बहुत सुंदर है, और यहाँ पे जो मंदिर है ना वो मैंने देखे ऑन रोड बाद में कि वो उनकी हाइट हाफ ऑफ द मंदिर जो है वो नीचे रोड में जा चुके हैं। मतलब ये सिटी का डेवलपमेंट और इसकी हाइट बढ़ाई गई है, और ये मंदिर बहुत कॉमन है यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर में, जो उड़ीसा में टेम्पल्स होते हैं वैसे वाले। लगवा लो जो तुम्हारी लड़की बोल रही है तो। मेरे इस पे देखो, उस पे देखो, कैमरा पे देखो, 2 फिश देखो, वो दिख रही, 2 डक्स दिख रही है। वो गई पानी में। ये देखो, ये बाहर आ गई डक। ये आ गई ना बाहर, देखिए ये वाली डक। ये फिर अंदर भाग गई। ये ना, ये देखो दूसरी वाली डक ये रही पीपल का। ये देखो ये फिर से भाग गई पानी में। ये फिशिंग कर रही है डक्स। डक देख रही हूँ मैं, देखो ये देखो, वो देखो वो डक फिर आ गई। अब ये 3 डक्स हो गई। अभी डक्स ने यहाँ पे क्या, फिर अंदर गई पानी में। अब आपको मेरे कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा ना। अब ये वापस आएंगी। ये फिश पकड़ रही है ऐसे, इसमें पॉन्ड में ना फिश है, तो ये डक्स ना इन फिशेस को पकड़ रही है, छोटी छोटी फिशेस। ये आ गई डक्स, पानी में गोता मार के फिर आ गई ऊपर। मिली क्या इनको कोई फिश? एक को तो मिली थी, देखी थी मैंने। देखो 3 हो गई। ये डक्स है ना, देखो देखिए अब आपको तीनों। एक गई फिर से पानी में, गुड़ देखा। अब ये फिर से पानी, ये देखो पिक्कू, वो देखो आ गई। यहाँ पर इस होटल में ना हमारी रात को हल्की सी लड़ाई भी हो गई थी। लड़ाई इन द सेंस डिस्प्यूट ही था, वो लड़ाई तो नहीं कहेंगे। कि इन्होंने ने एक डबल बेड का ब्लैंकेट दिया हुआ पतला सा, और फिर हमने डिमांड की कि भाई हमें ब्लैंकेट्स दो। बट दे आर लाइक रनिंग होटल, और उनके पास शॉर्टेज ऑफ ब्लैंकेट्स हैं, और कहते हैं कि इसी में काम चल जाएगा। आप बताओ, इतनी दिसंबर की ठंड है और इसमें भला कैसे काम चलेगा। तो कैसे भी करके आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन हुई, लेकिन हमने अपने ब्लैंकेट लिए इनसे। मतलब समझ नहीं आता, आप ऑनलाइन इतने चार्ज कर रहे हैं, बुकिंग ले रहे हैं, आपका कमिटमेंट होता है कस्टमर्स को लेके, तो यू शुड ट्रीट एटलीस्ट वेल। और वेदर देखो, कम से कम इतने तो आपके पास ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी आपको समझना चाहिए कि ठंड में कैसे बच्चे बड़े कैसे रुकेंगे। हाँ, रात को इतना ज़रूर फ़र्क था कि यहाँ पे ठंड जो है वो दिल्ली एनसीआर के मुकाबले में कम है, पर इतनी कम नहीं है कि आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको अच्छा सा ब्लैंकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये इतने थिन वाले ब्लैंकेट थे, और फिर हमने अपनी स्वेटशर्ट और सॉक्स और जो भी ये वूलन का था वो पहन के हमने जो है वो एडजस्टमेंट किया, क्योंकि हमें नाइट स्पेंड करनी थी बस। तो हमने यहाँ पर फिर डिसाइड किया कि हम इस होटल में और नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। बट दे शुड अंडरस्टैंड कि भाई आप एक होटल रन कर रहे हैं, तो एक बेसिक एम्यूनिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये हमारा सेकंड डे। सो फाइनली रात को हम पहुंच गए थे उदयपुर। फ्रॉम गुड़गांव टू उदयपुर 11:30 AM से हम पहुंचे। क्या टाइम हो गया था जब हम पहुंचे थे? 12:30। मतलब वो तो एक एक्स्ट्रा राउंड हमारा ही लगा था। 12:30 अगर मान के चलो तो ऑल एंड ऑल है 1 बजे के अराउंड में, ठीक है।
तो इतना टाइम लग गया, बट ऑन द वे रोड्स आर सुपर, मतलब ऐसे रोड्स बोलते हैं जैसे विदेशों वाले रोड, वो एक्सपीरियंस किए नॉन स्टॉप। छोटा सा गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज सो स्मूथ, और स्पीडिंग एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो ऑसम। और आसपास में जो नज़ारा था हिल्स का एंड डिफरेंट, लाइक जब आप एंटर कर जाते हो यहाँ पे उदयपुर में तो यू हैव फोर्ट्स भी दिखने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो इट इज़ वेरी नाइस। तो अभी रात को होटल हमने बुक कर लिया था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड इतना अच्छा नहीं था, बट यू हैव टू एडजस्ट, क्योंकि रात को आपको स्टे करना होता है, तो वी एडजस्टेड इट। तो ये भी हम जब सुबह उठे तो वी फाउंड कि इसके पीछे जो लेक है वो कितनी सुंदर दिखती है। तो ये लेक का तो नज़ारा अपना अच्छा मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे डक्स हैं, दे आर डूइंग फिशिंग एंड दैट्स वाई बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे बैठ के। हाँ, धूप कम आ रही है, धूप के लिए अभी हम टेरेस पे जाएंगे। अदरवाइज ऑल इन ऑल वी हैव रीच्ड टू उदयपुर, और अब हम आगे जो है चित्तौड़गढ़ के लिए फिर निकलेंगे, लेकिन पहले हम एक दिन बिताएंगे आज उदयपुर में। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रिप। तो मैं अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको पार्ट्स में बना रही हूँ। तो सेकंड पार्ट उदयपुर के नाम। तो उदयपुर वाकई में बहुत प्यारा सा लगा मुझे, तो रात को तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जिस लेक पे हम हैं इसके तीन मंदिर तो दिख ही रहे हैं, तो इतना सुंदर सुबह सुबह भजन आरती हो रही थी, शंखनाद हो रहा था, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सामने धूप पड़ रही है, दिस इज लुकिंग लाइक दिस ओनली। अब धूप सेकने के लिए हम टेरेस पे जाते हैं, मैं वहाँ से थोड़ा सा शूट करूँगी, तो बने रही ब्लॉग में, मिलती हूँ आपसे आगे। ए, तुम लोगों को लड़ाई की बना दिन बंद नहीं होता। ये प्रोवोक कर रही थी मम्मी, मैंने टच कर दिया, आप मार के दिखाओ। ये देखो, ये ड्रेस पहनी जा रही है, ये खुद से खुद की लड़ाई है। कौन सा गाना था वो, मेरी खुद से खुद की लड़ाई है। तो फाड़ दे सके पाला से करके ये देखो को बद्दी कहीं के तुम। पिको नहीं लगा बेटा, नहीं लगा। ए देखो चक्कर गिननी। अरे गलत बात भाई, एक से एक कैंडिडेट करो। माना पीकू बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम दो प्लेयर उससे चैलेंज करोगे। देखो मार देगी, बस सच्ची बताओ। ओह, कॉन्जरिंग पार्ट 44। देख सुधर जाओ, पीकू पिटेगी तू तो। मसल दे बेटे थोड़ा सा उसका हाथ। अरे बंद मत करना, रुकिए 2 मिनट। तो हाथ तो नहीं मारा ना, बाल तो हटा ले मुंह से, देख कैसे बिल्कुल ही शक्ल भी नहीं दिख रही है अगली की। कहाँ पे? यहाँ भी साफ पड़ गया। कोई नहीं बैंडेड दिला देंगे, इट्स ओके। भैया बेटा तूने खुद मरवाया, भैया ने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा उन्होंने मार दिया, ओहो हो, बेड की तो गलती है नहीं, और तेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। फंडी किते की तू। ची गंदा। पीकू भैया ने आपका सिर्फ माइंड डिस्ट्रैक्ट किया, अब दर्द नहीं हो रहा ना पैर में। अब आपका ध्यान बिल्कुल भैया के साथ लड़ाई पे जाएगा, अब स्क्रैच पे बिल्कुल नहीं जाएगा। देख रही हो, ऐसे देख रही हो मुझे। बदला बच्चा का मुंह में चॉकलेट दूं और चॉकलेट लड़ाई नहीं। फाइनली वी वर गेटिंग रेडी कि आगे जो है निकला जाए, लेकिन बिफोर वी चेकआउट हमारे पास टाइम था, तो हमने ब्रेकफास्ट तो सोचा यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि फिर घूमने में सर्च करने में टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर टेरेस का फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी थी,
तो हमने डिसाइड किया कि चलो भाई बैल्कनी कमरे में नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम टेरेस पे ही धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, एटलीस्ट कुछ तो लगेगा कि पैसा वसूल हुआ। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं अब टेरेस पे अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करने और कुछ लेक को देखने, आसपास के एरिया को देखने के लिए। और उसके बाद ये हम पहुँचे टेरेस पे। तो यहाँ से सारे ऑलमोस्ट होटल दिख रहे थे। बीच में सेंटर में ताज होटल है और ये जितने भी लेक के पास वाले हैं सामने होटल्स इतने सुंदर लग रहे थे, सबके पास जो है वो आउटलुक बहुत अच्छा था। अब ऑनलाइन में तो यही गड़बड़ होती है भाई, दिखता कुछ है मिलता कुछ है, बट ठीक है एटलीस्ट चलो हमारा अच्छे से टाइम जो है स्पेंड हो गया। तो अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे जो यहाँ पे नॉर्मली होटल्स में मिलता है। वी ऑर्डर्ड फॉर पराठा, देन आलू पूरी एंड चाय, दूध, दैट मिल्क शेक, चॉकलेट शेक, वॉट एवर इट इज़। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करके हमने ब्रेकफास्ट मंगवाया था। और सामने लेक बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब इन्होंने वैसे वहाँ पे ना बैल्कनी भी दिखा रहे थे कि रूम के साथ बैल्कनी है, बट यहाँ पे किसी भी रूम में बैल्कनी नहीं थी। तो हम यहाँ पे 4th 5th पता नहीं कौन से फ्लोर पे थे, बहुत ऊपर बैठे हुए थे। सबसे लास्ट टॉप फ्लोर पे जाके हम लोग बैठ गए कि चलो कुछ तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो अच्छी भी आ जाएगी, और अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने छोड़ दिया कि इनका हम ऑनलाइन कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, वरना हमने मन बना लिया था, पर ये ऊपर की टॉप फ्लोर की वजह से जो है हमने इनको छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है ये लेक है, इसका नाम है पिछोला लेक, लेक पिछोला। और यहाँ बीच में जो है होटल है, साइड में होटल्स हैं। और यहाँ सामने मैं व्यू कर रही थी ये कुछ नज़ारे जहाँ पर कि पक्षी जो हैं, डक्स हैं और ये शायद हंस है यहाँ पे, ये सब जो है यहाँ उड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। तो इनको देख के मेरा मन ऐसा मंत्रमुग्ध हो गया। जो जितना ये इसमें रील में अच्छा लग रहा है ना, उससे ज़्यादा रियल में अच्छा लगता है। बाय द वे, आपने कभी अगर ये ऐसे नज़ारे देखे हो तो ऐसा मन करता है कि जैसे देखते ही रहो। ये प्रकृति को निहारने में आनंद जो आता है ना, वो सच में अद्भुत होता है। कौन जाएगा बोट में? मैंने पूछा कौन जाएगा, वो मतलब वो बोट में जाएगी। स्टूपिड आंसर इज मैं ही जाऊंगी। क्या है पीकू? जानू चाय पी लो। बोट चल रही है, बोट पीछे जा रही है बोट्स 1 and 2 क्या अब बोटिंग करने चलेंगे? पर हम लोग तेज वाली में चलेंगे। तेज वाली में? अरे बाबा रे, वाइट वाली। मेरी गर्दन तोड़ दे। अब सर फोड़ दे। क्या है बेको? बताओ। हथियार है। हथियार है, त्रिशूल है वो, त्रिशूल है मेरी माला में। ये पता किसने दी थी? ये पे बुआ जी ने गिफ्ट कर रखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं पहनती हूँ। और ये क्या है? रुद्राक्ष है। हाँ, भगवान शिव जी के ये। मुझे रुद्राक्ष की माला बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। घोंप दिया गिले, भाग गई, ये नीचे रही गिलहरी है। चलो तेरा आगे कर लो, कौन छोड़ दिया यहाँ पे? आओ चलो। देना बेटे, यहाँ पे प्लेट देना। ठीक है भैया। बेटे भगवान, ये मजाक नहीं खत्म हो रहा तुम्हारा। आलू की आलू है भैया पानी लाना। कटोरे नहीं है? अच्छा वो प्लेट बेटे कटोरी की भी जरूरत है तेरी ऐसे आलू की सब्जी में, ठीक है। खाओगे मम्मी? ले लूंगी मैं, अपने आप ले लूंगी, तुम खा लो। 6 पूरी है इसकी।
ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है हम लोग वहाँ से निकल गए और इन सर्च ऑफ कि यहाँ पे कहाँ घूमा जा सकता है। सबसे पहले हमने सर्च किया कि दूसरा होटल कहाँ लिया जाए, तो पास में एक और लेक है, फतेह सागर लेक है। तो वहाँ पर हमें जाने से पहले मतलब ऑन द वे ही एक गाइड मिल गए थे, तो जो होटल उन्होंने ऑफ़र किया, तो अभी हमने डिसाइड किया पहले होटल देखेंगे फिर ही हम लोग जो है वहाँ पे जाके रुकेंगे। तो अभी हम बस उसी होटल के पास जो है आके रुके हैं। अभी हम सर्च में लगे हुए हैं अपने होटल की, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पे लेक के आसपास में। देयर आर लॉट ऑफ लेक्स, मतलब लेक्स ही लेक्स हैं, और आप कोई भी लेक वाला लोगे। अभी हम लेक के पास में ही बैठ के ऊपर थर्ड फ्लोर पे, थर्ड था या फोर्थ था, टॉप फ्लोर पे बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया। और ये ली प्याली ची पीकू, ये भी ब्रेकफास्ट करके आई है। क्या कर रहे हो? इसको नीचे कर दो। नहीं बेटू नहीं करो, ऐसे आराम से कर लो। फिर मैं आपको लेक दिखाती हूँ, इतना सुंदर है सामने ना, इट्स सो ब्यूटीफुल। और देखो बोटिंग सब हो रही है, सी ओ माय गॉड। और पीछे की साइड में यहाँ पे है हिल्स, पिकनिक है। और पानी कितना ब्लू है, इट्स सो क्लियर वाटर एकदम। तो इट्स लाइक आप किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, किसी भी रोड पे निकल जाओ उदयपुर में, यहाँ पे हर जगह पे इतनी सुंदर लेक्स हैं, इतना सुंदर नज़ारा है। ये यहाँ से लाइटिंग का थोड़ा इशू हो जाता है। आओ जाओ, यहाँ पे तो हैं और बोटिंग के लिए आपके पास यहाँ पे है। ये देखिए कैसे बोटिंग कर रहे हैं ना। एक चीज़ रहती है कि इसमें जो बड़े बड़े होटल्स हैं, बहुत जो लग्जरी वाले होटल्स हैं, जो आइलैंड वाले ये भी होटल है, इनका रेंट बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक मोर देन 1 लाख रुपीज़ का पर डे है। वेट ये देखो बोटिंग गई, पीकू बोट गई, भाग गई। सो वी आर लुकिंग फॉर कि हमें एकदम एग्जैक्ट लेक के बिल्कुल ऐसा मिल जाए कि आप यहाँ से ब्लू वाटर देख सकें और सिटी भी घूम के आ सकें, क्योंकि कुछ एक हमने लोकेशन डिसाइड करी है जहाँ हम जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तो इट्स लाइक बोट फिर से आ गई है, बोट चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम विला, यहाँ पे इस तरह के जो आपको ऑप्शन मिलेंगे रूम्स के। वेट पिकू वेट, मैं सुन तो रही हूँ, देखो अब बता दो, आप बता दो, चलो बोलो। मम्मी सुनो, अगर ये बोट है ना, इस पे एक ये लगती है गोल है ना, होती है ना ऐसी, वो बच्चों के लिए होती है ना, सबके लिए होती है, सबके लिए होती है। तो वो लाइफ जैकेट होती है ना। नीचे जाना है तो हम लोग जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे? नीचे पानी में? नो दैट्स नॉट अलाउड बेटा, स्विमिंग अलाउड नहीं होती इसमें लेक्स में, ठीक है? हाँ, तो अगर आप मतलब रूम बुक करें तो ये फिजिकली आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप देखोगे फ़ोटोज़, तो फोटोज़ में तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट एक्चुअल में नहीं होती। जो बेस्ट शॉट डाल देते हैं अपना, लेकिन एक्चुअल में आप रोड पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको पीछे एजेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उनके साथ जाके आप फिजिकली देखिए, उसके बाद लीजिए। जो हमारा कल रात का था वो तो हमारी एजेंसी थी, तो हमें करना ही पड़ा। अदरवाइज दे आर एंड गिव्स यू द बेस्ट व्यू, और आपकी गाड़ी भी पार्क हो जाती है। जो अंदर जितने बड़े बड़े होटल्स हैं ना, उनमें कार पार्किंग नहीं होती, उनकी कार पार्किंग वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है। तो हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं कि हमारी कार भी सामने ही लग जाए, यहीं पे पार्किंग पास में लग जाए और हमें कोई इशू नहीं हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी हाँ नींद आ गई। आपको अराउंड इसका जो रेंट पड़ेगा, इट्स लाइक 8,000 से 5,000 ऑनवर्ड्स मान के चलेगा। जो अभी ये हम ढूंढ रहे हैं, इनका 5,000 से लेके आप इसका फिर रीच कर सकते हैं हायर टू हायर, एज पर योर चॉइस, एज पर योर पॉकेट अलाउज यू। कितना ब्लू पानी दिख रहा है, एकदम ब्लू दिख रहा है ना, इतना साफ पानी दिख रहा है। हाँ? एक और है ना ऊपर रेस्टोरेंट। हाँ देखा, जाओ जाके देखो। चल रही हो? अभी मैं भी चलूंगी, चलो हम वहाँ चलेंगे। ये इस पे हाँ, ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग पार्क। तो पापा फ्लोटिंग पार्क बोल रहे थे। नाम है नेहरू पार्क। कमाल ही है, जो लेक के बीच में ऐसे बना देते हैं। राजा महाराजा ने बनाए। अच्छा, आप रेस्टोरेंट नहीं है? बढ़िया लग रहा है। पिछोला में रेस्टोरेंट हो गया। हाँ वो वहाँ पे है, ताज है ना उसमें, ताज।
ये जो पिजन्स बैठे हुए हैं दे आर लुकिंग लाइक द सेम ना, वो जो एक राइम आती थी बट बहुत अच्छे लगते थे। और इसके बीच है बीच लगता है बिल्कुल बीच। अच्छा और इससे ऊपर भी चलें? चलो चलते हैं। इसके ऊपर भी ये आ गए टॉप फ्लोर पे। लग रहा है ये तो और भी नीला लगने लग गया पानी ज्यादा ही ब्लू हो गया। अब चले मम्मी नीचे। चलते हैं बेटे चलते हैं। पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं सच्ची में। कहाँ बता रहे थे शौर्य वो किला है? कौन सी वाली चोटी पे है किला? वो वाला है क्या? वो झंडे के पीछे है। अच्छा तिरंगे के पीछे उधर। ओके वहाँ महाराणा प्रताप वो रहा किला दिख गया। महाराणा प्रताप की स्टेचू भी है ना, वो रहा किला दिख गया। देखो भी कोई इधर आके देखो, मेरे फोन में देखो किला। भैया को सेंड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ये देखो किला देख रहे ना आप? नहीं दिख रहा है। अरे मेरे फोन में देख, ये दिखा? हाँ मेरे फोन में देखो। मेरा हाथ मत खींचो, मेरा हाथ मत खींचो। दिखा किला? हाँ गुड ब्यूटीफुल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। उदयपुर में हम जो पिछले वाले में थे वो था पिछोला लेक। पिछोला लेक में है ताज होटल जो वो पूरे लेक के बीच में है। ये है फतेह सागर, फतेह लेक है ना, फतेह लेक है ना ये। हाँ फतेह लेक है एंड ये बहुत ज़्यादा फतेह सागर लेक ये ज़्यादा अच्छी है। मतलब पिछोला लेक के वहाँ पे हाँ जितने भी होटल्स हैं वो कंजस्टेड है, बहुत छोटे छोटे एकदम। और यहाँ पर जो है फतेह सागर लेक के आसपास में जितना वो न्यू कंस्ट्रक्शन है एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको अगर पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना है तो दिस इज़ द बेस्ट वन। और इसके बीच में है नेहरू पार्क, नेहरू पार्क ये बीच में। तो इसमें हम लोग जाएंगे और हम लोग ये बोट के अंदर भी बैठेंगे और एक बोट रेसिंग भी हो रही है यहाँ पे। ऑल्सो गुड 2 वाइट बोट भी हैं तो हम लोग उसमें भी जाएंगे। और कुछ एक जगह हमने डिसाइड करी है जहाँ हम जाएंगे। इसके अलावा ये पूरी लेक के चारों तरफ रोड है और लेक व्यू के लिए बहुत ही प्यारा। अभी हम 4th फ्लोर पे हैं रेस्टोरेंट के और यहाँ से बिल्कुल सामने नज़ारा आता है लेक का। सी सो दिस इज़ लाइक ऑसम। और यही लेक को देखने के लिए जो है आप फ्रंट वाला रूम हमने लिया है एंड दिस इज़ लाइक लाइफ टाइम मेमोरीज वी आर क्रिएटिंग। तो जब भी आप उदयपुर आए तो फॉर मी इट इज़ दी फतेह लेक जो बेस्ट आपके लिए है। और अगर आपको इफ़ यू कैन जस्ट पिकू मत खेलो, इफ़ यू कैन जस्ट लाइक अगर आपको ताज होटल वगैरह में रुकना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज ये तो बेस्ट है। दिस इज़ वेरी पीसफुल एंड वेरी वेरी नाइस। और कार पार्किंग है इसमें सबसे अच्छी बात है। ये देखिए ये है यहाँ पे रोड की चौड़ाई। तो इतना चौड़ा ये रोड है यहाँ पे इस लेक के चारों तरफ है। तो ये अपने आप में ही एक कंफर्टेबल सिचुएशन है। पानी बहुत ब्लू है, बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर वाटर दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब ये मैं काश मैं अपनी आंखों का 576 मेगापिक्सल से शूट कर पाती, पर अभी इसी से काम चलेगा जो मेरे मोबाइल में है। बट यहाँ पे देख के बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी उदयपुर का प्लान ज़रूर बनाइए और ठंड में ही आइए। और यहाँ पे दिल्ली के मुकाबले में, गुड़गांव के मुकाबले में ठंड कम है। रात को भी, सिर्फ दिन में नहीं, रात को भी। दिन में तो आपको ये धूप वगैरह लगेगी, गर्मी लगेगी, उतनी भी नहीं लगेगी, हवा ठंडी है। लेकिन रात को जो ठिठुरने वाली ठंड है ना, वो गुड़गांव में और दिल्ली NCR में ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू हियर टिल नाउ। हमें कल नहीं फील हुई कोई सर्दी ऐसी कुछ खास, तो बहुत पतले ब्लैंकेट में भी काम चल गया। जबकि हम घर से आए तो वहाँ बहुत मोटे ब्लैंकेट्स थे। तो एज एक्सपेक्टेड सुंदर तो बहुत है। और राजस्थान मेरी नज़रों से मुझे कुछ ऐसा दिखा, इतना सुंदर, जो मैं चाहता कि राजस्थान कुछ ऐसा है, इतना सुंदर है। ये मेरी पहली ट्रिप है राजस्थान की और मैं बहुत ही खुश हूँ। इतना ग्रीन राजस्थान मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं। दिस इज़ लुकिंग ऑसम। तो आपने कभी अगर उदयपुर की ट्रिप करी है तो आप बताइए कि आपने ये वाली लेक जो है, फतेह लेक जो है, ये आपने विज़िट करी या नहीं करी, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। कौन सी वाली लेक आपकी फेवरेट मोस्ट है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या आपने जो भी डेस्टिनेशन जो ऐसी है जो घूमने लायक है या जो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
चलिए मिलती हूँ, स्टे ट्यून। और अब हमारा गाइड आ गया है नीचे, हम जा रहे हैं नीचे घूमने के, सिटी घूमने के लिए। वर्टिकल फोटो अभी खींच देती हूँ भाई। हमारे होटल के साइड में ना एक घर है, बड़ा सुंदर सा घर है। देखिए कैसे इतना ब्यूटीफुली मार्बल के हाथी बने हुए हैं, और ये ऊपर पूरा एक्जैक्टली लेक फेसिंग। चलते हैं सिटी घूमने, उदयपुर सिटी। पता नहीं, अभी देखते हैं। अभी तो देखो रोड मेरे को तो इतना सुंदर लग रहा है, ये एरिया इतना सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आज तक मैंने वैसे इतना ब्लू वाटर देखा नहीं है। हाँ, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग बेटा। वो बेटा वो नीचे कुछ उठा रही है। हाँ, यहाँ से तो ये तो साइड में तो ये लेक के ऊपर जो होटल है, नेक्स्ट टाइम इस होटल में ही जाएंगे। क्या मिलते हैं? ये रहा बोटिंग करने के लिए। हाँ, ओहो, लाइन, वेटिंग लाइन काफी लंबी है, लाइन है ना। महाराणा प्रताप स्मारक। सो यहाँ हम आ गए हैं महाराणा प्रताप के स्मारक वाला जो पार्क है। एक्चुअली पूरा एलिवेशन है यहाँ पे, तो बाहर से यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। आपकी टिकट लगती है, बच्चों की लगती है और गाड़ी की भी लगती है। तो यहाँ पे जो है ये हमने ली हैं 4 अपनी टिकटें और 5 गाड़ी की टिकट। तो 5 टिकट की ली और काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपका मतलब 150, 70 इसी रेंज में सारी टिकटों के प्राइस हैं और बहुत अच्छे से अंदर मेंटेन्ड है। तो टिकट लेके अगर कोई जाता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा तरीका है कि वो पार्किंग वगैरह की पर्ची वर्ची सब एक साथ आ जाती है, क्योंकि अंदर एक म्यूज़ियम है। और ये जो टिकट यहाँ पर ली है ये उस म्यूज़ियम के अंदर एंट्री के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन पर्चियों को अगर आप लेते हैं तो गुम मत करिएगा। और यहाँ पर एक कुछ लाइट एंड साउंड का शो भी होता है, अगर आपको वो देखना है तो आपको बाहर के काउंटर से टिकट लेनी होती है, वहाँ पे सस्ती पड़ती है। अंदर आके जब आप लेंगे तो वहाँ पर इसके चार्जेस डबल ट्रिपल हो जाएंगे। अंदर पूरी प्लेंटी ऑफ पार्किंग है। स्मारक है इधर सब ये फूड स्टॉल्स हैं और ये यहाँ पे कल्चरल इवेंट का प्लेस भी है, उसकी अलग टिकट लगती है, वो काउंटर से लेके आनी पड़ती है। हाँ, पुरानी है ना ये 700-800 साल पुरानी चीजें हैं जो बनी हुई है। कैसल्स बने हुए हैं, यहाँ पे फोर्ट्स बने हुए हैं। पर मुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद है। तो इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहाँ पे ओवर, और नेक्स्ट टाइम हम लोग ऊपर चलेंगे। यहीं पे महाराणा प्रताप के स्मारक में ऊपर स्टैचू में आपको दिखाऊंगी, जो मेरे जहाँ हम होटल में रुके हुए हैं वहाँ से भी विजिबल होती थी, और तिरंगा और स्टैचू दोनों ही विजिबल होती थी पीछे। जब मैं चोटियों को दिखा रही थी पहाड़ों की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिली होंगी। तो अगले व्लॉग में मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर स्मारक पे, जहाँ पर हम करेंगे फोटोग्राफी एंड सम रील बनाएंगे, और साथ ही साथ उस जगह के रेलेवेंस को भी देखेंगे, उस जगह पे जो स्टैचूज़ और जो भी काम वहाँ पे किया उसको भी व्यू करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल and share the video.